नमस्कार। आज एक बहुत अच्छे बिजनेस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे। शर्त सिर्फ एक है कि आप ध्यान से सुनो, चीज़ों को ध्यान से समझो। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर आप करने जा रहे हो, मान लीजिए कोई मैथ ही है, मैथ का अगर कोई सवाल लगाने जा रहे हो तो रट लिया कि 2 × 2 = 4, बस इतना रट लिया। और अगर समझा नहीं तो 3 × 3 आ जाएगा तो नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि आपने 2 × 2 4 रटा है, सिर्फ रटा है। आपने ये नहीं समझा कि 2 × 2 4 क्यों होता है। अगर आपने अब 9 × 9 आ गया तो नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रटा है। लेकिन अगर समझ गए ना तो 1 से 100, 100 से 1000, चाहे जो इंटू जो आ जाए आप लगा लोगे। है ना बात सही? तो ऐसे ही बिजनेस में होता है। जो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, उसे सिर्फ एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो। उससे जो भी आप करने जा रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो आपको आसान होगा और आप अच्छे से कर पाओगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें मतलब अलग चीज है। ये सीधा सीधा बिजनेस नहीं है कि सीधे गए और कर लिया, नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूँ उस बिजनेस के अंदर का जो राज है वो बताने जा रहा हूँ। तो वो समझने की कोशिश करना, वो आप बहुत आगे जाओगे। देखिए, मैं एक दो वीडियो मैंने और बनाए हैं। एमएसटीसी, एमएसटीसी क्या चीज़ होती है पहले वो समझो। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मतलब मज़ा आ जाएगा। एमएसटीसी एक ऐसी संस्था है जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सरकारी हैं, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, XYZ, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो स्क्रैप स्क्रैप उत्पन्न होता है, स्क्रैप मतलब कबाड़ उत्पन्न होता है। अभी कुछ सोचना नहीं, मैं बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि सर ये तो सिर्फ बड़े बड़े लोग कर पाएंगे, ये तो सर बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, फलाना डिमांड ना। प्रॉफिट तो मैं समझाऊंगा कैसे हो सकता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, मैं अभी सिर्फ एमएसटीसी के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। अगर वो जो नहीं जानते नहीं, उसके बाद मैं असली चीज़ बताऊँ। तो एमएसटीसी ये होती है कि वो जितने भी जो भी उनकी लाइफ होती है, जैसे मान लो सरकारी डिपार्टमेंट में कोई चेयर खरीदी गई, उसकी लाइफ रखी गई 7 साल। तो जब 7 साल हो जाएंगे तो उसके बाद वो स्क्रैप हो जाएगी कि यार ये खराब हो गई है, अब इसको चेंज करके नई चेयर लानी है। तो जब वो खराब हो जाती है तो कहाँ जाती है? तब उसको कबाड़ में बेचना पड़ेगा, बाहर हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो किसी कबाड़ी को नहीं दे देंगे जैसे हम आप बाहर जाके दे देते, नहीं देते ना। वहाँ एक संस्था बनाई गई है जो किसी भी जब जब कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ खराब होती है तो वो गवर्नमेंट या वो डिपार्टमेंट उस संस्था को, एमएसटीसी को, ये अवगत कराता है कि भाई हमारे यहाँ ये चेयर, ये कुर्सी, ये मेज, ये कंप्यूटर, ये फलानी, ये दिमागी, जितनी भी चीज़ें खराब हैं आप इन्हें ऑक्शन करो। ऑक्शन मतलब नीलामी करो, यानी कि मेरी ये बेच दो, बात खत्म हो गई। फिर वो चीज़ एमएसटीसी बेचता है और उसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस संस्था को रिटर्न कर देता है। इतना सिंपल मेथड है। अब इसमें 99% लोग कौन रजिस्टर्ड है? इसमें रजिस्ट्रेशन है 10,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है प्लस जीएसटी। ये जो है ये गवर्नमेंट संस्था है, ये मत सोचना कि कोई प्राइवेट संस्था है ना। अब क्या होता है कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसमें 99% वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो कबाड़ का काम करते हैं। तो आप कहोगे सर मैं भी तो कबाड़ का काम सोच रहा हूँ। नहीं, सुनो बहुत ध्यान से, जो पते की बात है, जहाँ कमाई की बात है। तो क्या होता है, 99% ऐसे लोग होते हैं जो कबाड़ का काम कर रहे होते हैं। तो उनको क्या चीज़ दिखती है? एज अ कबाड़ दिखती है। जैसे मान लो कोई कुर्सी है तो कुर्सी का मतलब उन्हें कबाड़ समझ में आएगा, ठीक है, कि ये कबाड़ है। या कोई आयरन की चीज़ है, लोहे की चीज़ है, तो वो उसे कबाड़ की दृष्टि से देखेंगे, यार 40 रुपए किलो, बस 50 रुपए, जो भी कबाड़ का रेट चल रहा होगा, एल्युमिनियम की कोई चीज़ है उस रेट। लेकिन जब आप, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई टूल है। टूल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ काटने के काम आता है, इंड मिल होता है, साइड इंड मिल होता है, XYZ जो मशीनिंग के काम आता है, यानी कि कोई कंपोनेंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसको मशीन करने के काम आता है, तो सरकार ने वो भी खरीदा होता है। फिर वो क्या होता है? वो पुराना हो जाता है, फिर उसका क्या होता है भाई? उसे बेचना पड़ता है। तो बेचना पड़ता है तो वो मान लो 1 लाख का होता है, छोटा ही टूल मान लो 1 लाख का है, ठीक है। लेकिन अब जब कबाड़ी के सामने आएगा कि यार ये है, तो उसे क्या सोचेगा? आधा किलो है। समझ रहे हो? जब मान लो घड़ी है, किसी कबाड़ी के सामने आएगी और वो सिर्फ कबाड़ जानता होगा तो क्या कहेगा? 100 ग्राम लोहा है ना। लेकिन घड़ी की कीमत क्या होगी? घड़ी की कीमत होगी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, लेकिन उसको क्या लगेगा? 100 ग्राम लोहा है बस। वो 100 ग्राम लोहे के हिसाब से 4 रुपए लगाएगा। बहुत ध्यान समझो मैं क्या कहना चाहूँ। ऐसे ही वो जो लाखों का टूल है, वो कबाड़ी के हिसाब से आधा किलो 20 रुपए का है, उसने 20 रुपए रेट लगा दिया। लेकिन अब यहां बात आती है, यूजलेस हो जाता है। गवर्नमेंट नहीं बेचती है। गवर्नमेंट तभी बेचेगी जब उसके रेट के हिसाब से आएगा, उसका एक रेट भी लगाती है ना। तो गवर्नमेंट का ऐसे बिकता ही नहीं, ठीक है। वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो खरीदने वाला कोई नहीं है। तो जैसे माना
जब तक हीरा तराशा नहीं गया तब तक क्या होता है, किसी की नज़र में अगर वो जौहरी नहीं है, अच्छा देखने वाला नहीं है, तो उसकी नज़र में वो क्या है, पत्थर, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो तराश दिया जाता है तब वो समझ में आता है, नहीं यार ये तो हीरा है, ये तो करोड़ों का है। लेकिन जब तक वो ऐसे ही पड़ा है तब तक सिर्फ वही समझ पाएगा जो जौहरी है, जो उसका आकलन कर सकता है, जो उसके बारे में समझ सकता है, उसके लिए वो हीरा है। लेकिन अभी का पत्थर है, तो अगर वो उस समय बाई करता है तो सोचो वो कितने रुपए कमा सकता है। ऐसे ही आप अगर एमएसटीसी के थ्रू चीजें बाई करना चाहते हो, जनरल चीजें बाई करना चाहते हो तो भी सही है। जैसे एयरपोर्ट पे जो ऑक्शन होते हैं, एयरपोर्ट पे कैसे ऑक्शन होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई गलत तरीके से कोई माल फॉरेन ले जा रहा है प्लेन में और वो पकड़ लिया गया, तो उसका माल क्या होगा, उसका माल क्या होगा, रख लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, उसके साथ जो सजा होगी वो होगी, लेकिन उसके सामान को जब्त कर लिया गया। अब कस्टम वाले क्या करेंगे, भैया सामान जब्त हो गया, तो कस्टम वाले क्या करेंगे, कुछ दिन बाद उसे बेचेंगे। भाई रखेंगे तो है नहीं, जब तक इंक्वायरी होकर पूरी हो गई कि हाँ ठीक है भाई गलत था, ये था, इसके ऊपर पेनाल्टी हो गई आदमी के ऊपर और ये माल जब्त हो गया। अब इस माल का क्या होगा, तो इससे कहाँ बेचा जाएगा, एमएसटीसी से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, एमएसटीसी से जानकारी हासिल करना। वो कहां से होगी, आपके घर के 10 बाई 10 के कमरे में आप जिस मोबाइल से मेरा वीडियो देख रहे हो उससे। सिर्फ क्या करना है, आपको एमएसटीसी डालना है, वहां आपको एक वेबसाइट आएगी जो एमएसटीसी की होगी, जो सरकारी कंपनी है, ठीक है। जब आप उसमें जाओगे तो आज की डेट पे जो नीलामी चल रही है, या वीकली जो नीलामी होनी है, या मंथली जो नीलामी होनी है, वो आपके सामने आएंगी। आप एक एक करके, और पता है पर डे हजारों नीलामियां होती हैं, पर डे हजारों नीलामियां होती हैं। भारत में कितने डिपार्टमेंट है ना, फिर उनके कितने कितने ऑफिसेज हैं, फिर सोचो सारे ऑफिसर्स करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका भी खराब होता रहता है, पुराना होता है। तो भाई बहुत बड़ा स्कोप है ना। तो आप क्या करना, एमएसटीसी की वेबसाइट में जाना और निविदा में जाना, उस तक कोई पैसा नहीं है, समझो। पैसा कब लगता है उस वेबसाइट में, 10,000 रुपए, वो भी वेबसाइट में नहीं लगता है, आपको जाके जमा करना होता है, तब आपका एक कार्ड बनेगा, तब आप किसी डिपार्टमेंट जाके अपनी चीजें, जो चीजें नीलामी में है वो चेक कर पाओगे, ठीक है। लेकिन नीलामी देख सकते हो, नीलामी का मतलब टेंडर देख सकते हो कि क्या क्या टेंडर आया, तो वो देखो। सबसे पहले एक एक करके जाओ, उसमें क्या बिक रहा है, क्या बेच रहे हैं। चीजें बिकेंगी, कोई कुर्सी लगी होगी, कहीं स्क्रैप मटेरियल लगा होगा, कहीं, ये मत सोचना कि लाखों अरबों का होता है, नहीं, छोटे भी होता है, 2,000 का भी होगा, 3,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा, 10 लाख का भी होगा, 10 करोड़ का भी होगा, समझे। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से चीजें देखनी है कि आप क्या कर पाओगे, क्या चीज यूनिक चीजें, ठीक है। जैसे अभी मैंने कस्टम की बात बताई, ऐसे ही क्या होता है कि जब शिप में कोई माल जा रहा है, माना चाइना से कोई माल आ रहा है या चाइना कोई माल जा रहा है, ठीक है, या इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है। अब क्या होता है, चाइना से जब कोई माल लाता है, माना कुछ गड़बड़ कर दिया वहां से लाने में, कुछ डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो गए, कुछ ऐसी चीज हो गई कि जो उचित नहीं थी और वहां से ले आ रहे हैं, या थोड़े माल की इनवाइस की है, ज्यादा माल ले आ रहे हैं और वो कस्टम ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो क्या होगा, जब पकड़ लिया तो उसकी इंक्वायरी चलेगी, भाई बातें होंगी, आप कुछ पेश करोगे, अपने डॉक्यूमेंट पेश करोगे। लेकिन क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा होता है, तो जब कस्टम डिपार्टमेंट उसे पकड़ता है तो उस पर एक रेंट भी लगाता है कि भाई हमारी जगह इतनी घेर रहा है, इसका रेंट लगेगा, इस पर ये चीजें फाइन लगेंगी। कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो रेंट इतना या वो फाइन इतनी हो जाती है कि जो कंटेनर के अंदर माल है उससे ज्यादा हो जाता है, तो कस्टमर छोड़ के चला जाता है, जो जिसका कंसाइनमेंट होता है छोड़ के चला जाता है। अब कस्टम क्या करेगा, अब कस्टम ये करता है कि भैया उसे एमएसटीसी के थ्रू बेचता है, एमएसटीसी के थ्रू बेचता है ताकि भैया इसके पैसे मिल जाए, बात खत्म, हमारी जगह खाली हो। वो भी सारी नई चीजें बहुत कम रेट पे आपको मिल सकती हैं। तो बात ये है कि सिर्फ ये सोच के कि हम कबाड़ का बिजनेस करना चाहते हैं एमएसटीसी के थ्रू, तो नहीं, हम बहुत यूनिक बिजनेस कर सकते हैं, हम बहुत अलग कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको मैं जो वर्क दे रहा हूं, ठीक है, अभी आप कोई रजिस्ट्रेशन ना करो, अभी आप कुछ ना करो, बस आप एक चीज करो, एमएसटीसी की निविदा में जाके ये देखो कि कौन कौन से टेंडर है, और रोज आते हैं, रोज नए टेंडर, रोज नए टेंडर। आप उनके अंदर जाके देखो कि भाई क्या क्या बिक रहा है, पूरा डिटेल रहता है, पूरा डिटेल रहता है कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस कंडीशन में है, क्या क्या, कुछ जगह फोटोज भी अपलोड होंगी, कुछ जगह नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक जरूर मतलब एक निर्देश जरूर दे रहा हूं कि जब भी कभी भविष्य में आप एमएसटीसी से काम करना या आप ऐसा कोई कबाड़ खरीदने की सोचना, तो एक बात याद रखना, बिना जाए नहीं, जब तक देख ना लेना फिजिकल तब तक मत लेना, ये ध्यान रखना। देखो वेबसाइट पे, देखो उसकी डिटेल पढ़ो, सब कुछ करो, अभी प्राइमरी फेसेस में है ना। जब सेकेंडरी फेज में आना तो आपको ये देखना है कि यार ये चीजें किस स्थिति में है।
अब एक बात और, जैसे मैं टूल की बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा चीजें हैं, ऐसे ऐसे, अब क्या होता है, अब वो बिकती क्यों नहीं? कबाड़ी तो अपने दर से देख गया कि अरे यार 20 रुपए की चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से तो ये महंगी चीज है, तो वो देती नहीं है। जब वो देती नहीं है तो वो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप जानकार हैं, आप गए, आपने देखा यार ये तो मेरे मतलब कि, अब क्या होता है, यहाँ टूल कंपनियां तो पार्टिसिपेट कर नहीं रही है एमएसटीसी, अगर वो करें तब तो ये उनके लिए तो 20,000 बहुत कम है। अगर 1 लाख की चीज कोई 20,000 में मिल जाए उनके लिए बहुत बहुत कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए नहीं दे रही, वो तो 20 रुपए लगाया, उसको किलो भाव लगाया। तो इसलिए अगर आप उनके बीच की सेतु बन गए कि यार वो वाला टूल जो है, मैं अगर 500 में खरीद लेता हूं तो भी ये 20,000 का बिक सकता है, ये ऐसा हो सकता है, तो अच्छे से काम भी हो सकता है। तो आप समझने की कोशिश करो, इस वेबसाइट का लाभ उठाओ और इस डिपार्टमेंट का भी लाभ उठाओ जो एमएसटीसी है। आप एमएसटीसी को बहुत थारोली डिटेल में पढ़ो, समझो, बहुत अच्छा टाइम दो। अगर आप 2-3 दिन आपने ठीक से टाइम दे दिया ना, बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। कितनी भी कोई भी चीज, अच्छा बताओ, मेडिकल का जो बीटेक करता है, इंजीनियर बनता है या एमबीबीएस करता है, मेडिकल में जाता है, पैसा क्यों कमाते हैं? आईएएस बनता है, एक बीए का पास लड़का आईएएस बन जाता है ना, क्योंकि उसने थारोली स्टडी की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। बिजनेस में भी यही है, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे, जितना आप अच्छे से समझोगे। क्या पढ़ोगे? जो मैंने आपको बताया कि एमएसटीसी के बारे में पढ़ो, उसमें जो निविदाएं पढ़ी हैं उसके बारे में पढ़ो। जब आप वो चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि अरे यार ये तो आसान है, ये तो कर सकते हैं, ये चीजें तो हो सकती। लेकिन अभी क्या है, 90% लोगों को, पहले तो भारत के हमें लगता है 99% लोगों को इसका नाम ही नहीं पता होगा। फिर जिसको पता है वो क्या कर रहा होगा, वो सिर्फ कबाड़ का काम कर रहा होगा, टेक्निकल काम नहीं कर रहा होगा, या इसमें से वो नगीने या वो हीरे नहीं। कोयला है, कोयला है, बहुत बड़ा कोयले का खदान है, उसमें से कहीं कहीं हीरा होता है, ठीक है। तो जो ज्वेलरी का काम करता है वो हीरे चुनता है, जो कोयले का काम कर रहा है वो कोयला चुन रहा है। तो कोयले पे ही हीरा आपको चुनना है। हम वो बताने चाह रहे हैं कि आप हीरा चुनो, उसमें वो चीज, कबाड़ में वो चीज ढूंढो कि यार ये काम की चीज है जो हम महंगे रेट पे बेच सकते हैं। समझ में आया ना? मतलब हमें उस टेंडरों में, जनरल टेंडर पे नहीं घुसना है, हमें उस टेंडरों में उसमें घुसना है जो एक्चुअल में बहुत काम के हैं, जो एक्चुअल में बहुत प्रॉफिटेबल है। तो इस बात का ख्याल रखो, इस बात को समझो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।